रेडी? तो चलिए आज हम क्लास करेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग में अब आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर शायद पढ़ चुके हैं, जो कि है आपका कोडेड इनइक्वल मतलब कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसके बाद आपका सिलोजिज्म, इसके बाद आपका इनइक्वालिटी। 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। चाइनीज कोडिंग भी पढ़ चुके हैं, जो कि कोडिंग डिकोडिंग में ही आता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपको पता ही है कि आपको क्या पता होना चाहिए। आपको जितने भी रिलेटिव्स हैं वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, उनके बीच का रिलेशन क्या है आपका। ठीक है, तो उसको हम आज देखेंगे कि ब्लड रिलेशन में हमको क्या बेसिक पॉइंट पढ़ना है। इस पर हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलते हैं हम ब्लड रिलेशन के आज के चैप्टर की तरफ। देखिए, आज हमको पढ़ना है ब्लड रिलेशन। हमको क्या पढ़ना है? 1 मिनट रुकिए। ब्लड रिलेशन आज हमको पढ़ना है। तो देखिए, ब्लड रिलेशन में हमें सबसे पहले तो रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमसे हमारा किससे क्या रिलेशन होता है। तो क्या पढ़ेंगे हम आज? ब्लड रिलेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन में आपको सबसे पहले फैमिली ट्री बनाने आना चाहिए। फैमिली ट्री क्या होता है वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, फैमिली ट्री, ये आपका पहले फैमिली ट्री आपको बनाने सीखना है। फैमिली ट्री, ठीक है, फैमिली ट्री हम लोग सीखेंगे आगे चल के। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेशन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। जो बेसिक पॉइंट है आपका ब्लड रिलेशन का, पहले तो फैमिली ट्री आपको बनाने आना चाहिए। इसके बाद आपको जो बेसिक पॉइंट है वो है आपका रिलेशन। और रिलेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। रिलेशन हो गया हमारा 2 टाइप्स का। पहला तो आपका हो गया ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जो कि जहां पैदा होते हैं, जिस घर में, उस घर के फैमिली मेंबर्स के साथ आपका क्या रिलेशन होता है, वो होता है आपका ब्लड रिलेशन। और एक होता है हमारा इन लॉ रिलेशन। इन लॉज मतलब शादी के बाद जो हमारा रिलेशन बनता है, इन लॉ रिलेशन। ये हमारा हो ब्लड रिलेशन हमारा होता है आफ्टर बर्थ। और हमारा इन लॉ रिलेशन होता है आफ्टर मैरिज। ठीक है, ये हमें 2 टाइप्स के रिलेशन होते हैं। ब्लड रिलेशन है, इन लॉज रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपका आफ्टर बर्थ होता है, आपके जन्म के बाद आपका रिलेशन बनता है। इसका तो इन लॉज रिलेशन होता है जबकि शादी के बाद आपका रिलेशन क्या क्या किससे है वो आपका होता है। मतलब 2 टाइप्स के रिलेशन, ब्लड रिलेशन और इन लॉज रिलेशन। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका बेसिक पॉइंट ये है कि जो हम रिलेशन इसमें पढ़ेंगे, उस रिलेशन को मतलब दर्शाने के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो उसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उसके कुछ नोट पॉइंट हैं, वो हम पहले नोट कर लेते हैं। देखिए, हमारा कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट है कि जब हम मेल को मतलब मेल को हमको दर्शाना होगा। ठीक है, मेल, तो मेल को हम या तो ऐसे एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ऐसे प्लस साइन से। मेल ये तो बॉक्स है, ये तो प्लस साइन से, हम ज़्यादातर यूज करेंगे बॉक्स का। इसके बाद आपका होता है फीमेल। फीमेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल से या फिर माइनस के साइन से। ठीक है, मेल और फीमेल। और अगर हमको मैरिड कपल का रिलेशन दर्शाना होगा
मैरिड कपल, ठीक है। मैरिड कपल को हम दर्शाएंगे ऐसे इक्वल से। जैसे कि मान लीजिए कि एक ये मेल है और इसका शादी किसी से हुआ तो हमको ऐसे दर्शाना पड़ेगा फीमेल, इन लोगों का ये एक मैरिड कपल है। या फिर अगर ये एक फीमेल है, इसका अगर किसी शादी करना है, ये आपका अगर ए का शादी बी से हुआ है तो इसके बीच में इक्वल का साइन होगा, ठीक है। बी और ये आपका हो गया ए, ये हो गया मैरिड कपल को हमको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आपका हो गया सेम जेनरेशन। जब हमको सेम जनरेशन दर्शाना होगा तो हम एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकली हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये ए है, एक मेल मेंबर है, इसकी एक सिस्टर है, तो हम सिस्टर के लिए हम ऐसे करेंगे। और मैरिड कपल के लिए हम बीच में इक्वल था, सिस्टर है, मान लीजिए इसका बी एक सिस्टर है, ठीक है। और इस बी का शादी हुआ है सी से, तो सी एक मेल मेंबर होगा ऐसे। मतलब जितने भी हम सेम जनरेशन को जब दर्शाना होगा तो हम ऐसे वर्टिकली दर्शाएंगे, ऐसे सीधे, ठीक है। अब ये सी जो बी का क्या लाएगा, बी जो है ए की बहन है और सी जो है बी, सी का शादी बी से होगा, यानी कि सी जो है ए का ब्रदर इन लॉ होगा। ये हम सेम जनरेशन को दर्शाने के लिए ऐसे हम वर्टिकल साइन यूज करेंगे, ठीक है। वर्टिकल सॉरी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल आपका होता है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे, ठीक। इसके बाद सेम जनरेशन के बाद आपका आता है जनरेशन गैप। जब हमको जनरेशन गैप रिप्रेजेंट करना होगा तो मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, ये ए है। अगर आपको ए का बेटा, तो बेटे के लिए हमको नीचे आना पड़ेगा। ए का बेटा मान लेते हैं बी, एक मेल मेंबर है बी, ए का बेटा बी। और हमको अगर रिप्रेजेंट करना होगा कि ए का फादर अगर सी है तो इसके लिए हमें ऊपर जाना होगा सी, ठीक है। यहीं से अगर आपको करना होगा कि ए का शादी में डी से हुआ है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इक्वल देके ए का शादी डी से, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपको करना होगा कि बी की सिस्टर है एफ ई, सिस्टर के लिए अब यहाँ पे ऐसे करेंगे सेम जनरेशन के लिए हमको ऐसे हॉरिजॉन्टल चलना पड़ता है। तो ये आपका ई सिस्टर है तो इसको सर्कल से कर लेंगे। अगर मान लेते हैं बी का शादी किसी से हुआ है एफ से, तो बी का अगर शादी हुआ है मतलब मैरिज कपल होगा बी और एफ, इसको अगर यहाँ पे लिख देंगे एफ, यहाँ पे हम लिख देंगे एफ, और एफ को हम सर्कल से कर देंगे क्योंकि बी एक मेल मेंबर है, उसका शादी फीमेल से होगा, तो एफ जो है एक फीमेल है। ये होता है हमारा जनरेशन गैप। इसके बीच में ए और सी के बीच में जनरेशन गैप है और ए और बी के बीच में जनरेशन गैप है। और हमको सेम जनरेशन दर्शाने के लिए हॉरिजॉन्टल साइन लाइन का यूज करते हैं और जनरेशन गैप के लिए ऐसे सीधे, ठीक है। अब कुछ फ्रीक्वेंटली यूज स्टेटमेंट है जो आपको क्वेश्चन में बार बार मिलते रहेंगे। तो फ्रीक्वेंटली यूज क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें आपका की पॉइंट ये है कि आपको मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो साइन यूज कर सकते हैं, फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो साइन आप यूज कर सकते हैं, मैरिज कपल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इक्वल साइन का यूज किया जाएगा। इसका मतलब सेम जनरेशन को जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन से यूज किया जाएगा। जनरेशन गैप ऐसे, जैसे ए है, ए का बेटा बी, ए का फादर सी, सी की ये बहन, इसका ये वाइफ, फिर ये ए का वाइफ, जनरेशन गैप ऐसे होता है, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम थे कुछ फ्रीक्वेंटली यूज स्टेटमेंट की तरफ। तो देखिए फ्रीक्वेंटली यूज स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए ये है हमारे कुछ फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड्स।
ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज मदर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ डी। ए इज मदर ऑफ बी, यानी कि बी यहाँ पे है, ठीक है, और बी की मदर कौन है, ए है, यानी कि ए जो होगा वो ऊपर होगा ए, और ए अगर मदर है तो ये फीमेल होगी, यानी कि फीमेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे सर्कल से। बी के जेंडर हमें क्लियर नहीं है, ठीक है, जिसका जेंडर हमें क्लियर नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद लिखा हुआ एंड। अब ये एंड किसके लिए है, एंड आपको पता ही है कि प्रीपोजिशन है, ठीक है, यहाँ पे एंड हो या फिर और हो या फिर हुज हो, ठीक है, हुज नहीं व्हाइल, वाइल, ये सारे आपके प्रीपोजिशन है। और वो प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ पे एंड जो किसके लिए, ए के लिए है। एंड सिस्टर ऑफ डी, ए जो है डी की सिस्टर है, इसका मतलब ये हुआ ए इज ए मदर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ डी। ए जो है बी की माँ है और डी की बहन है। और यहाँ पे आपका हो गया ये डी। डी का भी जेंडर हमें क्लियर नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब सेकंड देखिए, ए इज मदर ऑफ बी हु इज सिस्टर ऑफ डी। यहाँ पर भी वही है, ए इज मदर ऑफ बी, ये हो गया आपका बी, बी की मदर ए, यानी कि फीमेल है, इसको सर्कल कर देंगे। हु इज सिस्टर ऑफ डी, अभी हु किसके लिए है, हु क्या है आपका प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को आपको पता ही है कि सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपका हु हो, हुज हो या फिर हुम हो, वो आपका यूज होगा सेकंड पर्सन के लिए। यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है, बी है, तो हु जो हमारा यूज हुआ है बी के लिए, तो बी हु इज सिस्टर ऑफ डी, बी जो है सिस्टर है, यानी कि ये भी फीमेल मेंबर है, और किसका, डी का सिस्टर, यानी कि सेम जनरेशन है, तो हम इसे हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे। यहाँ पर भी डी जो है ए जो है डी का सिस्टर था, इसको भी हम हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे, ठीक है। इस फ्रीक्वेंटली स्टेटमेंट का मेन पॉइंट आपका ये एंड और हुज का यूज क्या है वो बताना था, ठीक है। तो ये हमारे कुछ है बेसिक पॉइंट। आपको मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपको जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उससे आपको जेंडर और जनरेशन गैप, ये दो आपको फाइंड करना होता है, जेंडर और जनरेशन गैप, ये दो आपको मेन उसमें मतलब मेन पॉइंट आपको इसी वही देखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है हमारा ब्लड रिलेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। हम बेसिक पढ़ चुके हैं, अब से हम क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, सुनीता इज डॉटर ऑफ करण एंड कनिका इज द मदर ऑफ करण, मीता इज द वाइफ ऑफ करण, पूनम एंड श्रुति आर डॉटर्स ऑफ करण। पूनम और श्रुति जो है करण के डॉटर्स हैं। तो हमें फाइंड करना है कि हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू करण, श्रुति जो है करण से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए, तो पहले तो हमको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। देखिए, सुनीता इज डॉटर ऑफ करण, सुनीता जो है करण की डॉटर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं करण। हाँ, आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आप नाम से जेंडर क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, कि अगर नाम से आपका जेंडर क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे सिर्फ हम देखेंगे सुनीता इज डॉटर ऑफ करण, करण की डॉटर है कौन, सुनीता, तो करण के नीचे होगी एक स्टेप, एक जनरेशन गैप होगा एक जनरेशन का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुनीता। सुनीता का अगर डॉटर है तो ये हमारा एक फीमेल मेंबर होगी, जिसको हम राउंड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कनिका इज मदर ऑफ करण, कनिका जो है करण की मदर है, तो करण के एक जनरेशन ऊपर होगा कनिका, कनिका अगर मदर है तो ये भी एक फीमेल मेंबर है, तो इसको भी हम ऐसे राउंड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आपका देखिए, इस पर लिखा हुआ मीता इज वाइफ ऑफ करण, मीता जो है करण की वाइफ है, करण की वाइफ है कौन, मीता। तो हमको कपल्स के लिए क्या हमको यूज करना है, इक्वल का साइन, ठीक है। तो हमें कौन है, मीता, मीता अगर वाइफ है तो एक फीमेल मेंबर होगी,
अगर ये फीमेल मेंबर है और इसका ये कपल्स है तो ये आपका मेल मेंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा, इसके बाद देखिए पूनम एंड श्रुति आर द डॉटर ऑफ करण। करण की डॉटर है कौन, पूनम और श्रुति, यानी कि सुनीता की दोनों बहनें होंगी, कौन, पूनम। अगर डॉटर है तो ये भी एक फीमेल मेंबर होगा। इसके बाद आपका कौन है, श्रुति। श्रुति अगर डॉटर है तो ये भी फीमेल होगी। ये हमारा हो गया फैमिली ट्री, सेम जनरेशन, ये भी सेम जनरेशन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू कनिका। ये आपके श्रुति फीमेल मेंबर, कनिका ये भी फीमेल मेंबर। हमको निकालना है श्रुति जो है कनिका से कैसे रिलेटेड है। श्रुति कनिका की क्या लगेगी, ठीक है। ये श्रुति की बहन के पिता, मतलब श्रुति के पिता की माता, पिता की माता क्या लगेगी हमारी, ग्रैंड मदर, ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी ग्रैंड मदर नहीं, श्रुति का रिलेशन पूछा है, श्रुति कनिका की क्या लगेगी। तो अगर कनिका श्रुति की ग्रैंड मदर लगेगी तो इसमें शायद ऑप्शन शायद कुछ गलत हो गया है। यहाँ पे आपको ग्रैंड मदर नहीं, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर होगा, सॉरी। ऑप्शन लिखने में कुछ गलत हो गया था। तो श्रुति कनिका क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन सी। अगर हमारा पूछता है कि कनिका श्रुति की क्या लगेगी, तब हमको कहते ग्रैंड मदर। ठीक है, ये रहा आपका फैमिली ट्री इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो हमारा ये हो गया ए ब्रदर है, यानी एक मेल मेंबर है, तो ऐसे ब्रदर ऑफ बी का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, छोड़ देंगे। आगे रहेंगे, सी इज मदर ऑफ ए, सी और ए इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो छोड़ देंगे। बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, एंड एफ इज सन ऑफ ए, एफ जो है ए का सन है, यानी कि एफ ए के नीचे होगा, और अगर एफ सन है तो एक मेल मेंबर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एफ इज सन ऑफ ए हो गया, सी इज मदर ऑफ ए, सी इज मदर ऑफ ए, तो सी ऊपर होगा, सी अगर मदर है तो एक फीमेल मेंबर होगी। ठीक है, सी हो गई एक फीमेल मेंबर। इसके बाद बोला गया है बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, डी जो है ग्रैंड डॉटर है, यानी कि एक फीमेल मेंबर है। ठीक है, बी ग्रैंड डॉटर है, यानी कि बी के मदर सी, बी की मदर सी, सी का अगर ग्रैंड डॉटर कैसे होगा, अगर सी का शादी किसी से हुआ होगा, इनके जो फादर हैं डी हैं, तभी तो हमारा बी जो है वो ग्रैंड डॉटर होगी डी के। ग्रैंड डॉटर मतलब फादर के पिता, मतलब दादाजी। ठीक है, ग्रैंड फादर, बी हो गई ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। डी का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए डी को हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो ही गया है, एफ इज द सन ऑफ ए, एफ इज द सन ऑफ ए, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ एफ रिलेटेड टू डी, एफ जो है डी से क्या रिलेशन है। जनरेशन गैप देखिए 1 2 3, 3 जनरेशन गैप है, तो ये हमारा हो गया ग्रेट ग्रैंड सन, ऑप्शन डी। बस आपको फैमिली ट्री बनाने आना चाहिए। ए बी का भाई था, इसके बाद सी ए की मदर थी तो सी, इसके बाद बी जो है ग्रैंड डॉटर था डी का, बी ग्रैंड डॉटर, सी का किसी शादी करना पड़ेगा, इनके फादर होंगे डी, तभी बी जो है ग्रैंड डॉटर होंगे डी के। एफ जो है सन है ए का, तो ये सन हो गया। ठीक है, अब एफ डी से कैसे रिलेटेड है, एफ डी ग्रेट ग्रैंड सन। अगर हमारा पूछता डी ए से कैसे रिलेटेड है, तो इसका हमें जेंडर क्लियर नहीं है, तो जिसका जेंडर क्लियर नहीं है
उसका हम रिलेशन भी नहीं बता सकते, तो हमारा रिलेशन होता है सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, टी इज द सिस्टर ऑफ डी। टी इज द सिस्टर ऑफ डी। देखिए यहाँ पे हम टी को करेंगे, टी सिस्टर है यानी फीमेल मेंबर है। टी इज द सिस्टर ऑफ डी। डी का जेंडर क्लियर नहीं है, डी को छोड़ देंगे। डी इज मैरिड टू पी। डी का शादी किससे हुआ है? पी से। लेकिन दोनों में से कौन मेल है कौन फीमेल है हमें नहीं पता। आगे पढ़िए। पी इज द सन ऑफ एम। पी सन है यानी कि एक मेल मेंबर है। अगर ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगा। पी इज द सन ऑफ एम। अगर सन है तो एम ऊपर हो जाएगा। ठीक है, एम का जेंडर क्लियर नहीं है, उसको छोड़ देंगे। ठीक, फिर आगे देखिए। पी इज द मदर ऑफ जे। पी जो है मदर है किसका? जे का। तो ये मानोगे जे का जेंडर क्लियर नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए वाई इज द फादर ऑफ यू। वाई इज द फादर ऑफ यू। इसमें वाई और यू कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो वाई अगर फादर है तो इसको हम अलग लिख लेंगे। वाई अगर फादर है तो ये जनरेशन एक ऊपर होगा, फादर है तो ये मेल मेंबर होगा और यू का। ठीक है, तो ऐसा हम एक नोट कर लेंगे। वाई इज फादर ऑफ वाई इज फादर ऑफ यू, ये वाई है। ठीक है, वाई इज फादर ऑफ यू हो गया। इसका देखिए वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। वाई की सिर्फ एक बेटा है और एक बेटी है। इसके बाद देखिए यू इज द डॉटर ऑफ टी। यू जो है टी की डॉटर है, यानी कि इधर आपका हो जाएगा क्योंकि जे जो है टी का भी, टी जो है जे की मदर है, तो इसके बाद दिया है वाई यू इज द डॉटर ऑफ टी, तो यू हो जाएगा और ये डॉटर है तो एक फीमेल मेंबर हो गया। ठीक है, इस पर अर्थ था कि वाई इज द फादर ऑफ यू। वाई अगर यू का फादर हमको करना है वाई को, तो हमको वाई का शादी करना पड़ेगा टी से। तो अगर टी अगर फीमेल है तो वाई हमारा मेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वाई इज द फादर ऑफ टी। इसके बाद देखिए यू इज द डॉटर ऑफ टी, यू डॉटर ऑफ टी हो गया। क्यू इज द सन ऑफ डी। क्यू जो है डी का सन है, तो डी ये हमारा हो गया और क्यू ये हो गया। क्यू अगर सन है तो ये मेल मेंबर हुआ। ठीक है, जे का जेंडर हमें क्लियर नहीं है। देखिए इसमें एक दिया हुआ पॉइंट था कि वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। वाई की एक बेटी है और एक बेटा है, तो यू तो एक बेटी हो गई ना, जो बचा हुआ है वो हमारा बेटा होगा, तो ये हमारा हो गया एक मेल मेंबर। एम का जेंडर हमें क्लियर नहीं, उसको छोड़ देंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन था हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। पी जो है टी से, पी का रिलेशन टी से क्या है? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, नॉट टी रिलेटेड टू पी। पी रिलेटेड टू टी, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। तो पी जो है टी के बहन का हस्बैंड है। बहन का हस्बैंड क्या होता है? ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी, काफी आसान था। अगर हमारा कुछ था हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, तो हमारा होता सिस्टर इन लॉ। लेकिन हमारे यहाँ पे पूछा हुआ है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो पी जो है टी के बहन का हस्बैंड है, तो हमारा हो गया ब्रदर इन लॉ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बी इज द फादर ऑफ क्यू। बी जो है फादर है, बी इज फादर यानी कि एक मेल मेंबर है, फादर ऑफ क्यू। ठीक है, बी हैज ओनली 2 चाइल्ड। बी के सिर्फ 2 बच्चे हैं। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू जो है ब्रदर है, एक मेल मेंबर है, किसका? आर का। ये हो गया आर। आर इज द डॉटर ऑफ पी। आर जो है डॉटर है यानी फीमेल मेंबर है। आर डॉटर किसकी है? पी की। और आर जो है क्यू का बहन है और ये फादर है बी का। बी जो है फादर है आर का। अगर बी फादर का आर है तो अगर हम पी का अगर शादी कर देते हैं बी से, तो ये हमारा हो गया कि आर इज द डॉटर ऑफ पी। आर डॉटर हो गई पी की। ठीक है, इसके बाद देखिए ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए जो है ए इज द ग्रैंड डॉटर, नहीं
हाँ, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ग्रैंड डॉटर नहीं, यहाँ पे सिर्फ डॉटर होना चाहिए था। ए इज द डॉटर ऑफ पी। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। पी हमारा ये है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए जो है ग्रैंड डॉटर है किसका? पी का। तो ए जो है आर क्यू का भी डॉटर हो सकती है, आर की भी डॉटर हो सकती है, हमें नहीं पता किसकी डॉटर है, आगे देखेंगे। आर इज द ग्रैंड डॉटर, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी हो गया। एस इज द फादर ऑफ ए। एस जो है ए का फादर है, एस ए का फादर है, एस ए का फादर है। तो हम एस का शादी इसी तो नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अगर फादर है तो वो भी मेल मेंबर होगा, ये भी मेल मेंबर है। यानी कि अगर एस का शादी हम आर से करवा देते हैं तो ये हमारा एक मेल मेंबर हो गया। और आपका था ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, यानी कि ए अगर इनका डॉटर है तो हमारा हो गया ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। पी के लड़की का लड़की, तो हमारा हो गया ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। एंड एस इज द फादर ऑफ ए, ये भी हमारा हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। एस रिलेटेड टू क्यू, एस क्यू से क्या रिलेशन रखता है? तो एस जो है क्यू के बहन का हस्बैंड है, तो ये भी हमारा हो गया ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं और अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। आज हम कुछ बेसिक पढ़े, 4 क्वेश्चन बनाए। आज का मेन हमारा बेसिक ही मेन था। तो अगले क्लास में हम कुछ बेसिक भी बनाएंगे और कुछ मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।